हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए कक्षा 10वीं की मैथ्स क्लास, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले चैप्टर नंबर 4 जो कि लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। आज आपने हमसे इस टॉपिक को पढ़ लिया तो इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण होते क्या है और इनको कैसे हल किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, और आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि द्विघात समीकरण हम आज पढ़ने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण होता क्या, पहले हम समझ लेते हैं। तो देखो, द्विघात यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है दो की घात। इसका मतलब क्या होता है? दो की घात। अर्थात द्विघात समीकरण से हमारा सीधा सीधा संबंध होने वाला है ऐसे समीकरण जिनकी सबसे बड़ी घात 2 होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है सर, बताइए आप। जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5 और इक्वल में लगा दी 0, ये एक द्विघात समीकरण है। इस समीकरण में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर घात कितने की लिखी हुई है? 2 की। मतलब ऐसे समीकरण जिनकी घात 2 की होती है उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो क्या सर ऐसे भी समीकरण होते हैं जिनकी घात 2 नहीं होती? तो हाँ, ऐसे भी कुछ समीकरण होते हैं। जैसे हमने लिखा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसमें देखो आप घात कितने की है? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो घात 1 की होती है। ऐसे समीकरण को बोला जाता है रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं ऐसे समीकरण को? तो रैखिक समीकरण। अब फिर जैसे 2 की घात होती है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 की घात, तो ऐसे क्वेश्चनों को बोला जाता है, ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? द्विघात, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है। फिर ऐसे ही अगर मान के चलो सर 3 की घात आ गई तो क्या करेंगे? तो 3x का क्यूब प्लस 5 इक्वल टू अगर 0 लिखा हुआ है तो ऐसे समीकरण को बोला जाता है त्रिघात समीकरण। क्या बोला जाता है इसको? त्रिघात समीकरण। ऐसे ही और भी समीकरण होते हैं जिनपे घात होती है 2 की, 3 की, 4 की। लेकिन आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है द्विघात समीकरण। मतलब ऐसे समीकरण जिसकी बड़ी से बड़ी घात सिर्फ 2 हो सकती है। मतलब 1 की घात होगी तो नहीं होगा, 3 की घात होगी तो नहीं होगा। 1 की घात वाला होता है रैखिक, 3 की घात वाला होता है त्रिघात। तो आज हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में हम आगे अगर देखते हैं तो द्विघात समीकरण आप समझ गए होंगे कि ऐसे समीकरण होते हैं जिनकी घात कितनी होती है? 2 होती है द्विघात समीकरण में। अब इसका एक होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप बोलते हैं जैसे मानक रूप, मतलब जनरल फॉर्म है कि अगर किसी द्विघात समीकरण को लिखा जाएगा बिना किसी क्वेश्चन के तो कैसा लिखा जाएगा? तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी है तो आपको ये क्वेश्चन एक नंबर में सही विकल्प में देखने को मिलता है, जिसमें आपको सीधा पूछ लेता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप खालिस्तान है या खालिस्तान होता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस चैप्टर में हमको, अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो होती है तो हमको कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमको वो यही बोल रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब आपको चेक करके बताना है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण है भी या नहीं। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन विजिबल होगा आपको, क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर घात लिखी है 2 की प्लस 1 इक्वल टू में लिखा है 2x माइनस 3। अब यहाँ पर देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में। हमको बस इसको सिंपल करना है, मतलब कि सॉल्व करना है। अगर पावर में है तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद पक्षांतर करके हम ये चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर घात 2 की आती है तो द्विघात समीकरण होगा और नहीं आती तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या 8th में पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? तो ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है। अब ये a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास x माइनस 2 दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखो, x की जगह हम a की जगह हमें x लिखा हुआ है और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं तो हमारे फार्मूले में यहाँ पर इसका आंसर किस टाइप से बनेगा? देखो, a की जगह अगर x रखते हैं तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, और b की जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 माइनस 2 गुना में, ये गुना में रहते हैं तो a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2, फिर प्लस 1 और इक्वल में क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4
यहाँ पे एक काम करो, आप 2 का स्क्वायर लिख लो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4x प्लस 1 इक्वल में क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इधर जो वैल्यू दी हुई है इसको हम करेंगे पक्षांतर। हम इसका क्या करेंगे, पक्षांतर। जैसे ही हम इसका पक्षांतर करेंगे तो आपको पता होगा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, 2x इधर आएगा बेटा तो ये हो जाएगा माइनस 2x, 3x इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। अब देखो, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इधर में एक्स स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है। फिर इधर देखो ये 4 है, ये माइनस 4x है और ये माइनस 2x, तो हमको पता है माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये 4x में 2x जुड़ेगा तो बन जाएगा माइनस 6x। और उसके बाद देखो ये 4 है, ये 3 है और ये 1 है, 4 प्लस है, 3 भी प्लस है, 1 भी प्लस, तीनों प्लस है, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और इक्वल में क्या आ गया 0। अब हमारे इस क्वेश्चन को ये सॉल्व हो चुका है। इसमें अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो घात है आपकी पावर कितने की दिख रही है यहाँ पर आपको 2 की। अगर इस समीकरण की घात 2 है तो मैंने पहले ही बताया द्विघात समीकरण होगा, तो हम लिखेंगे आंसर में हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस टाइप से आपको किसी भी क्वेश्चन को, जैसे ये है, ये है, ये है, इनको आपको क्या करना है, पहले आपको इसको सिंपल करना है। सिंपल कैसे करेंगे सर, तो अगर देखो इसमें पावर लिखी हुई तो हमने पावर वाला फार्मूला अप्लाई किए, यहाँ पर कहीं पर पावर नहीं है, आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद अगर लास्ट में आंसर में आपकी 2 की घात आ रही है तो द्विघात समीकरण है और नहीं आ रही तो नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको अगर बनता है तो आप इस वीडियो को पहले पॉज कीजिए और आप खुद से पहले इसको ट्राई कीजिए। गलत होगा तो कोई बात नहीं, फिर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, फिर उस सॉल्यूशन से मैच कीजिएगा। सही हो गया इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है, और अगर नहीं बन पाएगा तो आप देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ बेटा x और ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 1, x प्लस 1 और फिर प्लस 8 और इक्वल में क्या दिया हुआ है x प्लस 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 2। आप देख सकते हो यहाँ पर x का इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट है, हमको इसको सिंपल करना है, इसको भी हमको सिंपल करना है। कैसे करेंगे देखो सामने, अगर मैं यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x से कर दूं तो देखो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर वैसे ही हम x का मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे तो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x और प्लस क्या हो जाएगा 8। अब इधर आगे देखो, आप आगे क्या दिया हुआ है, वैसे ही अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर x का मल्टीप्लाई, पहले क्या करना है आपको, देखो स्टार्टिंग में आपको मैं बता दे रहा हूं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। x का मल्टीप्लाई पहले x में होगा, फिर x का मल्टीप्लाई 2 में होगा, वही प्रोसेस आपको फिर से फॉलो करना है, 2 का मल्टीप्लाई x में करना है, फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में करना है 2 में करना है। इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलो देखते हैं, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर, x पे 2 की घात, फिर x का मल्टीप्लाई 2 से होगा, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x, फिर 2 का x में करेंगे प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2x, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे लेकिन प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा माइनस। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इधर लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर करना होगा पक्षांतर। क्या करना होगा पक्षांतर, और पक्षांतर का एक नियम है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर उसको हम राइट हैंड साइड में लाते हैं तो जो प्लस वाली वैल्यू है माइनस हो जाती है, जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस हो जाती है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इस x को इधर लाएंगे बेटा ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस 2x को इधर लाएंगे ये हो जाएगा 2x, इस 2x को इधर लाएंगे ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, और इस 4 को इधर लाएंगे हो जाएगा प्लस 4, और इक्वल में क्या बचेगा 0। तो देखो ये प्लस 2x से माइनस 2x घट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 0। फिर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी घट जाएगा तो इसका भी आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगा तो आंसर आएगा 0। अब यहाँ पर बचा हुआ है x और 8, तो x प्लस 8
और इधर में बचा हुआ है +4 इक्वल में क्या बचा हुआ है 0। अब सर ये तो हमारा आंसर आ गया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि इसको आपको देखना है कि घात कितने की है, तो अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो घात कितने की होती है 1 की, और 1 की घात है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये रैखिक समीकरण है। लेकिन हमको सिर्फ हाँ या ना में आंसर देना है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आपको बाकी क्वेश्चन को चेक करना है, इसी टाइप से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है जिसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसी टाइप से आपको इसको बनाना है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाए तो आपको इसको कमेंट में इसका आंसर भी देना है। सिर्फ आपको लिखना है कि हाँ द्विघात समीकरण है या तो नहीं है, एस और नो में आंसर देना है। फिर हम इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।